पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के मायानाज फनकार रशीद नाज ने अपनी लाजवाब अदाकारी से न सिर्फ लॉलीवुड बल्कि बॉलीवुड और हॉलीवुड में भी अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। पीटीवी का पेशावर स्टेशन खैबर पख्तूनख्वा से कई नामवर फनकार पैदा कर चुका है। जिन बड़े फनकारों ने इस छोटे टीवी सेंटर से अपने कैरियर का आगाज किया, उनमें रशीद नाज का नाम सबसे नुमाया है। टीवी ड्रामों में अदाकारी शुरू करने से पहले रशीद नाज पेशावर की फ्रूट मंडी में कारोबार किया करते थे। ताहम जब उन्होंने पेशावर सेंटर से अदाकारी के मैदान में एंट्री डाली तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे ही आगे बढ़ते चले गए। पीटीवी पेशावर के एक पुराने प्रोड्यूसर मसूद अहमद शाह बताते हैं, रशीद नाज बहुत खुददार आदमी थे और अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता नहीं करते थे। फिर यूं हुआ कि वो किसी बात पर खफा हो गए और अदाकारी छोड़कर दोबारा फ्रूट मंडी का रुख कर लिया। वो अपने साथ होने वाली ज्यादती पर इतने खफा थे कि उन्होंने टीवी हुकाम के रवैये के खिलाफ पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली। इस दौरान एक ड्रामा कैरेक्टर के लिए उनकी अशद जरूरत महसूस हुई तो मसूद अहमद शाह उन्हें मनाने उनके घर पहुंच गए, लेकिन रशीद नाज अपनी जिद पर कायम रहे। रात के 9 बज गए तो मसूद ने आखिरी तीर चलाया और उन्हें बताया कि रशीद नाज बतौर फर्द खुद कुछ नहीं है, ये तो उसकी अदाकारी है जिस पर अवाम का हक है और वो चाहते हैं कि वो रशीद नाज को देखें। इस पर रशीद पिघल गए और ड्रामे के लिए हाँ कर दी। यूं उनकी ड्रामा इंडस्ट्री में दोबारा वापसी हो गई। रशीद नाज शोबिस हलकों में नाज साहब के नाम से जाने जाते थे। तालीम के हुसूल के बाद वो फ्रूट मंडी के कारोबार से वाबस्ता हुए। अफगानिस्तान से फलों की इंपोर्ट करके वो पूरे पाकिस्तान में उनकी सप्लाई का कारोबार करते थे, लेकिन जब उन्होंने फन की दुनिया में कदम रखा तो पेशावर का नाज कहलाए। रशीद नाज अपने चेहरे की मंगोलियन टाइप साख्त की वजह से हमेशा मुख्तलिफ नजर आते थे। पता करने पर मालूम हुआ कि बुनियादी तौर पर उनका खानदान कुरैशी था और वो अरब से उज़्बेकिस्तान आए। उनके परदादा रूसी इस्तबदाद के बायस मुत्तहिदा हिंदुस्तान कूच कर गए। उनके वालिद ने यहाँ एक चित्राली खातून से शादी की। इसी वजह से रशीद नाज फारसी, हिंदको, पश्तो, उर्दू, यहाँ तक कि अपनी मादरी जुबान चित्राली भी बड़ी रवानी से बोलते थे। इसलिए जब हदायतकार शोएब मंसूर ने एक कमर्शियल में गाने की प्रोडक्शन के दौरान उन्हें शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का किरदार दिया, जो कि उनके चेहरे की वसी एशियाई खदोखाल से कुर्बत और फारसी से सिंचा गया था, इस किरदार को अवाम में खूब सराहा गया। रशीद नाज ने हिंद को पश्तो और उर्दू ड्रामों की तरह पश्तो और उर्दू फिल्मों में भी काम किया। शोएब मंसूर ने उनको बाद अज़ां अपनी फिल्म खुदा के लिए में भी मौका दिया। इस तरह उनकी सलाहियतें बॉलीवुड तक पहुंच गईं। बॉलीवुड फिल्मों में उन्होंने नीराज पांडे की फिल्म बेबी में अक्षय कुमार, अनुपम खेर और के मेनन के हमरा काम किया। इससे कबल उन्होंने हॉलीवुड की बरतानवी फिल्म कंधार ब्रेक में काम करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया था। उनके फन को जानने वालों का मानना है कि रशीद नाज विलन का किरदार भी अदा करते तो उनके चेहरे पर एक शरीर सी मुस्कुराहट होती। चित्राली, फारसी, उर्दू, पश्तो और हिंदको की आमेजिश ने उनको एक मुनफरिद लहजे का हामिल बनाया। उनकी शख्सियत पर पेशावर का गलबा हमेशा तारी रहा। उनके अजीजों का कहना है कि रशीद नाज ने कराची और लाहौर में भी जिंदगी का एक अच्छा खासा अरसा गुजारा, लेकिन पेशावर से उनकी मोहब्बत तो अकीदत की हद तक थी। अगर कहा जाए कि वो इस शहर के प्यार में खुद पेशावर गए थे तो बेजा ना होगा। उनमें पेशावर का अक्स झलकता था। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।